Friends, this is Madhav Paliwal from MTech Second Sem IIPS DVV. Our topic is managing console input output and unformatted input output. C++ uses the concept of stream and stream classes to implement its input output operation with the console and disk file. तो जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंसोल और डिस्क फाइल के बीच में अब तक होते हैं या हो रहे थे या होंगे, वो सभी किस बेसिस पे होते हैं? वो स्ट्रीम के बेसिस पे होते हैं और स्ट्रीम वर्क करती है स्ट्रीम क्लासेस के थ्रू. So what is a stream? A stream is nothing but a sequence of byte. It acts as source to obtain input. जब हम इनपुट ऑप्टेन करते हैं तब हमारी स्ट्रीम सोर्स की तरह एक्ट करती है और एक्ट्स अस डेस्टिनेशन टू विच द आउटपुट डाटा सेंड. और जब हम डाटा सेंड करते हैं प्रोग्राम से तो हमारी स्ट्रीम डेस्टिनेशन की तरह बिहेव करती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. सो इनपुट स्ट्रीम इज सोर्स स्ट्रीम दैट प्रोवाइड्स डेटा टू द प्रोग्राम. इनपुट स्ट्रीम क्या है? वो सोर्स स्ट्रीम में जो डाटा प्रोवाइड करती है प्रोग्राम को. आउटपुट स्ट्रीम डेस्टिनेशन स्ट्रीम दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम. आउटपुट स्ट्रीम क्या है? वो डेस्टिनेशन स्ट्रीम में जो प्रोग्राम में से डाटा को रिसीव करती है. सो दिस इज द फिगर विच टेल्स हाउ द इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम वर्क. सो देयर इज अ इनपुट डिवाइस फ्रॉम विच डाटा is extracted by input stream and provided to the program. After fetching the information from input stream and performing the task, then output is given from the program, that is insertion in the output device through output stream. So what is C++ stream classes? C++ contains a hierarchy of classes that are used to define various stream. C++ के पास बहुत सारे क्लासेस है जो कि बहुत डिफरेंट प्रकार के स्ट्रीम्स को डिफाइन करती है. टू डील विद द बोथ कंसोल एंड डिस्क फाइल्स, जो कि कंसोल डिस्क फाइल के बीच परफॉर्म होते हैं इनपुट आउटपुट, तो स्ट्रीम वहीं पे वर्क करती है. तो उसी हम क्लासेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम क्लासेस बोलते हैं. और जो क्लासेस है ये डिक्लेयर की गई है हमारे हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम में. So this is the figure which tells the derivation of IO stream. First of all, the base class is iOS, from which the three classes is derived. First one is iStream, second one is OStream, third one is StreamBuff. iStream is input stream, again acts as base class for iStream with assign. Similarly, OStream is output stream and acts as base class for OStream with assign. And iStream and OStream both acts as base class for IOStream. That is, IOStream is derived from iStream and OStream. And IOStream acts as base class for IOStream with assign. So what is iOS? iOS is a virtual base class which acts base for iStream and OStream. iOS virtual base class है जो कि बेस क्लास है किसके लिए? आई स्ट्रीम क्लास के लिए और ओ स्ट्रीम क्लास के लिए. आई स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम में और ओ स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम में, जो कि एज ए बेस क्लास है आई ओ स्ट्रीम के लिए. तो आई स्ट्रीम सिर्फ इनपुट का वर्क करता है और ओ स्ट्रीम क्लास सिर्फ आउटपुट का वर्क करती है. लेकिन उन दोनों के क्लास से जो आई ओ स्ट्रीम क्लास डिराइव हुई है उन दोनों वर्क करती है. वो इनपुट भी देती है, आउटपुट भी देती है. और जो थ्री विथ असाइन क्लासेस हैं, आई स्ट्रीम विद असाइन, ओ स्ट्रीम विद असाइन एंड आई ओ स्ट्रीम विद असाइन, वो क्लासेस क्या है? वो एड असाइनमेंट ऑपरेटर्स टू दैट क्लासेस. असाइनमेंट ऑपरेटर्स उनमें ऐड किए गए हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, which contain three subtopics: overloaded operator, insertion and exertion. Second one is put and get functions. Third one is get line and write functions. So our first subtopic is overloaded operators, insertion and exertion. Cin and cout predefined in the IOStream file for input and output of various types of data. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि IOStream क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, Cin एंड cout, जो कि इंसर्शन और डाटा को एक्सर्शन के काम आते हैं, यानी कि इनपुट लेने में और आउटपुट देने में काम आते हैं. इंसर्शन ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड इन iStream क्लास. जो हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है जो कि हम सीन में लगाते हैं वो ओवरलोडेड ही है, iStream क्लास के थ्रू ओवरलोड किया गया है. और एक्सर्शन ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड इन OStream क्लास. और जो एक्सर्शन ऑपरेटर है जो कि हम cout में लगाते हैं वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है OStream क्लास के अंदर. आवर सेकेंड सब टॉपिक इज पुट एंड गेट फंक्शन. सो व्हाट आर दिस फंक्शंस? क्लास iStream
डिफाइंस गेट एंड ओ स्ट्रीम डिफाइन पुट। आई स्ट्रीम के अंदर गेट फंक्शन डिफाइन किया गया है, ओ स्ट्रीम के अंदर पुट फंक्शन डिफाइन किया गया है। ये फंक्शन क्या करते हैं? टू हैंडल सिंगल कैरेक्टर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जितने भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो गेट और पुट फंक्शंस के थ्रू ही होते हैं। तो गेट फंक्शन क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेट फंक्शन। फर्स्ट वन इज गेट कैरेक्टरिस्टिक, असाइंस द इनपुट कैरेक्टर टू इट्स आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन क्या करता है? इनपुट कैरेक्टर में वैल्यू को असाइन करता है। जैसे एग्जांपल में सीन डॉट गेट सी, तो जो भी वैल्यू इनपुट की गई है वो डायरेक्टली वो असाइन किस में कर देगा? सी में। और सिंगल कैरेक्टर तो सी क्या है? कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। सेकेंड टाइप ऑफ गेट फंक्शन इज गेट वॉइड फंक्शन। गेट वॉइड फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स करता है इनपुट कैरेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल सी इक्वल्स टू सी इन डॉट गेट फन। इसमें क्या करेगा? जो भी इनपुट आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। नाउ पुट फंक्शन यूज्ड टू आउटपुट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। आउटपुट के लिए काम में आता है पुट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सी आउट डॉट पुट ब्रैकेट में एक्स एज ए कैरेक्टर। वो क्या डिस्प्ले करेगा? वो एक्स को डिस्प्ले करेगा एज ए सिंगल कैरेक्टर। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल सी आउट डॉट पुट ब्रैकेट सी एच। ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये सी एच वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। और थर्ड सब टॉपिक इज गेट लाइन एंड राइट फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन रीड्स अ होल लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट एंड्स विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। गेट लाइन फंक्शन क्या करता है? पूरी लाइन या पूरे पैराग्राफ को, टेक्स्ट पैराग्राफ को इंसर्ट करता है। या तो वो न्यू लाइन से टर्मिनेट किए गए हों वहाँ तक वो इंसर्शन लेगा, या फिर जितनी साइज़ का हमने स्टोरेज बनाया है वो अगर फील होगा तो वहाँ तक क्या करेगा? इंसर्शन करेगा। फॉर एग्जांपल सी इन डॉट गेट लाइन स्मॉल ब्रेसेस में लाइन कॉमा साइज। हम इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, फर्स्ट है लाइन, सेकंड है साइज। लाइन क्या है, साइज क्या है, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल अरे डिक्लेयर करा जिसका नाम दिया नेम और साइज है 20। अब हम क्या करेंगे? गेट लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सी इन डॉट गेट लाइन, हम उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं नेम। नेम क्या है? मतलब लाइन क्या था? लाइन वेरिएबल का नेम है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया 20। 20 क्या है? उसकी साइज़ है। तो जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो नेम टाइप के वेरिएबल में जाएगा। नेम वेरिएबल में, कैरेक्टर टाइप के नेम वेरिएबल के अंदर जाएगा जिसका साइज़ है 20। और सेकंड फंक्शन इज राइट डिस्प्लेस एन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट। राइट फंक्शन क्या करेगा? जो भी हमने पैराग्राफ, जो भी हमने लाइन, जो भी हमने टेक्स्ट दिया है वो पूरा का पूरा डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी आउट डॉट राइट स्मॉल ब्रेसेस में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लाइन, सेकंड आर्ग्यूमेंट साइज। थैंक यू।